हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रीड करते हैं और इसको देखते हैं बनाकर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से है, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स एंड द बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पूरा रीड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉमा वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चन को, छोटे छोटे एक सेंटेंस, और उसको हिंदी समझेंगे, कुछ फिगर तैयार करेंगे। तो कह रहा फ्रॉम अ टॉप 15 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, कितना है, 15 मीटर हाई है। तो बना लीजिए 15 मीटर हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। 15 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। अब क्या कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका टॉप से देखा गया कुछ इस तरीक़ा से, एक टावर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखा गया, एक टावर को देखा गया, कितना एंगल, कितना आपको दिख रहा है, 30 डिग्री के देखा गया, सही है। ये आपका टावर है। अब क्या कर रहा है, इस टॉप से देखा गया तब। अब बोल रहा वही सेम बिल्डिंग से, सेम बिल्डिंग का बॉटम से, टॉप से देखेंगे तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और बॉटम से जब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ से जब देखा जा रहा है बॉटम से, तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल कहाँ से बनता है, लाइन ऑफ साइट। तो यह कहलाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। तो कितना बन रहा है एंगल, 60 डिग्री, सही है। तो ये 15, तो कितना आपका 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हम अब मान लीजिए कि टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, x मीटर, सही है। तो ये हो गया आपका x मीटर। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसका पैरेलल में, तो ये भी आपका हो जाएगा x मीटर, सही है। अब टावर का पूरा हाइट पता नहीं है, तो यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ तक का हाइट कितना h है। अब पूरा कितना हो जाएगा, पूरा बता सकते हैं टावर का हाइट कितना हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा आपका h प्लस का 15, कॉमन सेंस यूज़ कर लिया, क्योंकि ये सम करेंगे और ये सम, दोनों सम करेंगे कितना हो जाएगा, h प्लस 15। तो ये हो गया आपका टावर का लेंथ। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम लोग दो ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल, नामिंग पहले कर लीजिए इसको, ABCDE, सही है, नेमिंग कर लिए। इन ट्राइंगल, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या टावर कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है ग्राउंड पे, तो वही कॉमन सेंस यूज़ करिएगा। तो इन ट्राइंगल AEB में चलेंगे, जहाँ पे एंगल E कितना का है, 90 डिग्रीज। तो लगाएंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपको कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप लोग को पता होगा कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। जिसको नहीं पता वो अपना याद कर लीजिएगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, h/x, x इक्वल टू कितना हो गया, h√3, सही है, h√3। अब हम लोग किस में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल ADC में, ADC वी हैव। यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल D आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। यहाँ पे लगाएंगे tan 60, फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा AD का जो लेंथ वही कहलाएगा परपेंडिकुलर का लेंथ। तो h प्लस का 15 अपॉन बेस आपका कितना हो गया, x मीटर। tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, तो h प्लस 15 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें
कितना हो जाएगा, √3x(h+15). अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल कैसे बनेगा, हम लोग x का जो वैल्यू है यहाँ पे रख सकते हैं, तो आप रख लीजिए। यहाँ पे इसमें डाल रहे हैं वैल्यू हम √3h+15, सही है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3h - h = 15। ये कहाँ से बोले, तो आप बोल दीजिएगा फ्रॉम 1। रीजन देना बहुत ही जरूरी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2h = कितना हो गया, 15। आपको दिख रहा होगा h = कितना आ गया, 7.5 मीटर, सही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बताइए कितना है। तो एच तो निकल गया, हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हिंस, यहाँ पे लिख देना आप लोग को हिंस, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए एच आपका हाइट ऑफ द टावर नहीं होगा, एडी आपका हाइट ऑफ द टावर होगा, क्योंकि एच तो इतना ही पार्ट ना, आधा पार्ट को ही माने हैं। तो हिंस द हाइट ऑफ द टावर इज h+15। एच का वैल्यू कितना है, 7.5 + 15 मीटर। इसको आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 22.5 मीटर। ये आपका हो गया हाइट ऑफ द टावर। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों बिल्डिंग का एक बिल्डिंग और टावर के बीच का दूरी कितना है, यानी डीसी का लेंथ पूछा। तो एक्स का वैल्यू निकालें, तो क्या कीजिएगा, जब आप निकाल लिए एच का वैल्यू तो यहाँ पे एक्स में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू, देखिएगा ध्यान से। x = एच का वैल्यू कितना है, इसको इक्वेशन आप 2 बोल सकते हैं। तो x = एच का वैल्यू हो गया 7.5 × 1.732। तो यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा x का वैल्यू। चलिए हम साइड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। तो √3 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1.732 होता है, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप लोग को क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो चलिए इसको हम जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 1732, बाकी हम पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। 275, 5 × 2 = 10, क्रॉस का साइन, 0 0 9 9, ये आपका 12। कितना अंक बाद पॉइंट बैठेगा, 4 अंक, 2 2 4, 12.99, सही है। 12.900 है, तो इसको एक्यूरेट कितना पड़ेगा, 12.9। एक बार गुना दोबारा देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, तो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल ही सही है। तो एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा हो कितना आ गया, 12.9 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना होगा। हम देख रहे हैं कहीं भी क्या किए, जब बनाए हैं तो कहीं भी कट ज़्यादा नहीं किए। आप लोग से यदि गलती हो जाता है कैलकुलेशन तो उसको एक पेन से एक लाइन खींच देना है बस, उसको पूरा पेंट नहीं करना जिससे कॉपी गंदा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किए होंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका 5 मार्क्स में आएगा, और सेक्शन जो डी आपका रहता है लॉन्ग में वो आएगा, उसमें आता है क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको लिखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी जब भी आपका क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में पूछेगा, और क्या क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बनेगा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा है। और इसमें देखिए फाइंड क्या करना है, ये तो पहले पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप से बनेगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ, ये आपका सर्कल से है,
जिसमें आप लोग टेंजेंट वगैरह में पढ़े होंगे। तो एक आप लोग को थ्योरी पता होगा, थ्योरम में क्या बोला जाता है कि एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से हम लोग जब भी टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल पे, तो उसका जो लेंथ होता है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं सेम सर्कल पे, तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग उसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल द लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल इन लेंथ, या फिर ये भी बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इन इक्वल इन लेंथ। तो चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बी डी का जो लेंथ होगा एफ बी का बराबर होगा, ये आपका 6 से 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर है। आप इसको x मान रहे थे, क्या हो जाएगा आपका x सेंटीमीटर, सही है। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन नंबर 2, लेट ए एफ इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक थ्योरी लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट द लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point to the circle are equal in length। सही है, ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ये आपका थ्योरम भी एक बन जाता है, सही है। तो देखिए आप इसमें क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इस टाइप से इसको ज्वाइन कर देना है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसमें आप लोग गौर से देखिएगा, ये आपको ओ पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ए ओ बी, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा मतलब जो बिग ट्रायंगल बन रहा है बाहर से, ए बी सी, और इसके अंदर जब गौर से देखिएगा ए ओ बी, एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया बी ओ सी, तीसरा हो गया ए ओ सी। तो इसमें 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हम लोग इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी लेंथ पूछ रहा, ठीक है गलती हो गया, रेडियस ऑलरेडी दे दिया है। तो इस क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, आप लोग को फाइंड करना है कि बताइए ए एफ और ए ई का लेंथ, यानी साइड ऑफ द ट्राइंगल, या फिर बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, बिग वाला ट्राइंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि बिग ट्राइंगल में हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट नहीं है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन का ही यूज़ करेंगे। तो हीरोन निकालने से पहले क्या करना, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए किसको मानिएगा, तो ए बी को मान लीजिए। तो ए बी का लेंथ कितना, x + 6। बी मान रहे हैं आप किसको, बी सी को मान रहे हैं, तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 + 8, ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका x + 6 सेंटीमीटर, सही है। सी को आप बोल रहे हैं, सी को बोल रहे हैं सी, कितना हो जाएगा, x + 8 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल रहे हैं। तो पहले तो हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला, सेमी पेरीमीटर। एस का फार्मूला होता है ए + बी + c/2। तो वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a + b + c/2। ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए ध्यान से चीज़ों को देखना समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी करेंगे हम चाहें तो 2 मिनट बना देंगे, पर आप लोग फिर समझ में नहीं आए तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, आपको दिक्कत आ रहा, चीज़ों नहीं समझ में आ रहा, तभी तो आप देख रहे हैं। सारा चीज़ आता है तो वीडियो आप नहीं देखते हैं, आप सीधे एग्जाम में जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चलेंगे, चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। तो x + 6, ए का वैल्यू कितना है, x + 6, बी का वैल्यू कितना आपका 14, और सी का वैल्यू आपका x + 8।
इसको आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, इसको सम कीजिए, सम कीजिए तो कितना एक्स एक्स 2x हो गया, अब 20 वाट 28 हो गया, यानी 2x प्लस कितना 28/2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेने से कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस का 14/2, 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है एक्स प्लस का 14, जो क्या है सेमी पेरीमीटर। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एस माइनस ए निकाल लेते हैं, स्मॉल ए लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि स्मॉल ए लेट किए, एस माइनस ए निकाल लेते हैं, एस माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, एस माइनस सी, क्योंकि जब हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखने में अच्छा रहेगा। तो x प्लस 14 माइनस, देखिए माइनस इसके आगे लगेगा तो इसमें भी क्या होगा माइनस होगा और इसका भी साइन चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पे -6 होगा, x होगा -6 होगा, तब ये तो कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल कितना दिख रहा होगा आपको 8 दिख रहा होगा, 8 सेंटीमीटर। अब s माइनस बी है तो x तो आपका फिक्स है x प्लस 14 और माइनस बी कीजिएगा तो -14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो भी आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना गया x सेंटीमीटर। s माइनस सी कितना आएगा, तो s तो आपका x प्लस 14 हो गया आपका, और c कितना दिया गया है, c दिया गया x माइनस x प्लस 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x -8, x कैंसिल हो गया, ये आपको हो गया 6 सेंटीमीटर। सही है। अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। रूट अंडर एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, S कितना है आपका, S है आपका x प्लस 14, x है x प्लस 14, यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई में हम लोग लिखेंगे इसको, इंटू x माइनस ए आपका 8 है, ये आपका x हो गया, ये आपका 6 हो गया। सही है। इसको और सॉल्व करना तो कर लीजिए, x प्लस 14 इंटू 48x, 48x। सही है। तो ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी बिग ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे, जो स्मॉल 3 ट्राइंगल है उसका एरिया का क्या करेंगे, इसका इक्वेट कर देंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग 1/2, जगह नहीं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक लाइन स्किप करके डायरेक्ट पुट करें वैल्यू 1/2, आर तो कॉमन निकल जाएगा आपका, इसमें छोटा ट्राइंगल में चलेगा, देखिए लिख ही देते, ठीक है। आप लोग फिर पता चला कि एक लाइन की वजह से समझ में नहीं आएगा तो फिर वेस्ट चला जाएगा। तो लिख लेते हैं एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करेंगे हम लोग, ये आपका हाइट कम करेगा। हाइट आपको कितना है, रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू एच कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अब आपका क्या बेस क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 6, इसमें क्या बचिए आपका प्लस, तो इस सब का हम लोग अलग अंदर लिख सकते हैं। सही है। 14 हो गया, इसमें AC का कितना हो गया x प्लस 8। सही है। ये आपका है रूट अंडर x प्लस 14 इंटू 48x, 2 से इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 इंटू इसको सम कीजिए कितना आएगा 28 आ जाएगा, 2x प्लस 28। इधर आप लोग को दिख रहा होगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। आप क्या कीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, या फिर इसका रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा स्क्वायर में आएगा। तो स्क्वायर में इन द सेंस क्या होगा, इसको पहले 2 कॉमन निकाल लीजिए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 14। सही है। अब उधर से हटाए थे क्या, इधर आके स्क्वायरिंग हो गया, तो 48x
इंटू एक्स प्लस 14। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो क्या होगा, इसमें आपको 2 को दिख रहा होगा एक्स प्लस 14, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा जगह कम रहने की वजह से इधर एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 16 हो गया, और एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 14 8x इंटू एक्स प्लस 14। ये सी आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड दीजिए, कितना आएगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 16 से इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा 3x आएगा, 3x। इधर लगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14 मीटर, जो यूनिट रहेगा वो यूनिट लगेगा। x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 7 मीटर, सही है। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 मीटर। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ए बी का लेंथ, सॉरी मार्कर गिर गया, तो ए बी का लेंथ निकालना था। तो ए बी कितना आपका है, आपका ए बी है एक्स प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना होता है 13 सेंटीमीटर, यानी ए बी का लेंथ कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और ए सी कितना आ जाएगा, ए सी कौन है आपका इधर वाला है, तो एक्स के वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 15 सेंटीमीटर। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा। तो कुछ नहीं किया, हम दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बड़ा वाला का ट्राइंगल का एरिया निकालें बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्यों हीरोन्स लगाएं, रीजन दे रहे, क्योंकि इस ट्राइंगल में आपका हाइट पता नहीं है। जहाँ पे हाइट नहीं पता रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, वहाँ से एरिया निकाल लेंगे। अब बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल कर छोटे जो 3 ट्राइंगल से वो कंप्लीट हो रहा है बड़ा वाला, उन लोग का एरिया का किया आपस में प्लस करके बड़ा वाले से के साथ इक्वेट कर दिए। तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चला, एक्स का वैल्यू जो अननोन क्वांटिटी था एक्स, वहाँ से वो फाइंड हो गया। और फिर एट द एंड का किया जो टेंजेंट था जिसको मानते हम लोग एक्स, उसको लास्ट में पुट करके आंसर आपका साइड ऑफ द या फिर लेंथ ऑफ द ट्राइंगल फाइंड हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।